नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृति। स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं शिव मिश्रा। क्या भारत पूरी तरह से इस्लामिक चपेट में आ गया है और अब ये ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से इसे निकलने में क्या क्या मुसीबतें आएंगी? इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फॉरवर्ड करें। अब तक पूरी तरह से इस्लामिक होने से बचता रहा हिंदुस्तान कट्टरपंथियों के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। यहां से बचना असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसे छद्म हिंदू ही बचने नहीं देंगे। और जब छद्म हिंदुओं की बात होती है तो आप समझ जाएंगे कौन कौन से राजनीतिक छद्म हिंदू हैं, छद्म धर्मनिरपेक्ष हैं और उनका रोल क्या है भारत के लिए। और ये जो छद्म हिंदू हैं वो बटेंगे भी और कटेंगे भी, ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। और या फिर इसके कंट्री वो बांटेंगे भी और काटेंगे भी। और ये ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा होता आया है। और भारत पर जो इस्लामिक आक्रमण है, अगर आप शुरुआत से देखें तो 7वीं शताब्दी से शुरू हो गए थे और कालांतर में मुस्लिम आक्रांता यहां अपना साम्राज्य स्थापित करने में भी सफल हो गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश शासन के कारण ही भारत पर जो मुस्लिम आक्रांताओं का शासन है वो समाप्त हो चुका था, अन्यथा आज भी शायद मुस्लिम आक्रांता ही भारत पर शासन कर रहे होते और यह भी संभव था कि भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता। भारत इस्लामिक राष्ट्र बनने से बचता जरूर रहा, लेकिन तिल तिल कर इसका क्षरण होता रहा और अखंड भारत के कई हिस्सों पर इस्लामिक शासन होता गया। और अखंड भारत के वे हिस्से टूट टूट कर भारत से अलग होकर इस्लामिक राष्ट्र बनते गए। कई देश ऐसे बने हैं। इसके नवीनतम उदाहरण है पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनका निर्माण धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन करने के बाद हुआ था। लेकिन पाकिस्तान बन जाने के बाद भी मुस्लिम भारत से गए नहीं, वे यहीं रहे। और आप कुछ भी समझें, वो इसलिए रहे कि उन्हें गजवाए हिंद के माध्यम से समूचा हिंदुस्तान चाहिए था। और उसी का प्रयास चल रहा है जो अब पूरे चरम पर पहुंच चुका है। मुस्लिम परस्त नेहरू और गांधी ने पाकिस्तान बनने में तो भरपूर सहयोग दिया ही, पाकिस्तान न जाने वाले मुस्लिमों की खूब खुशामद की, खूब खातिरदारी की। और जो संविधान सभा बनी उसमें भी बहुत से ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए आंदोलन किया था। अब आप सोच सकते हैं कि संविधान कैसा बनाया जाना था। भारत के संविधान को जानबूझकर ऐसा बनाया गया जिससे मुस्लिमों को विशेषाधिकार प्राप्त प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाकर रखा जा सके और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में सहायता की जा सके। संविधान की ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष यदि अम्बेडकर नहीं होते तो शायद भारत का संविधान सरिया कानून से भरपूर होता। नेहरू ने जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ पाकिस्तान को देने का असफल प्रयास किया और जम्मू कश्मीर का तो एक बड़ा हिस्सा दे भी दिया। उन्होंने 1954 में वक्फ बोर्ड का कानून बनाया और अपने मंत्रिमंडल में एक अनपढ़ जिहादी को शिक्षा मंत्री बनाया जो भारत में जन्मा भी नहीं था। और क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? इसका उद्देश्य था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया जा सके, इतिहास की सत्यता को नष्ट किया जा सके और जिहाद को निरंतर खाद्य पानी उपलब्ध कराया जा सके। नेहरू के उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी ने भारत के इस्लामी दलों को और धार दी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया और बाद की कांग्रेसी सरकारों ने हद कर पूरा स्तर कानून बनाकर 7वीं शताब्दी से 15 अगस्त 1947 के बीच तोड़े गए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्म स्थलों की यथा स्थिति बनाए रखने का कानून बना दिया, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया और वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दे दिए। आज वक्फ बोर्ड इतना शक्तिशाली है जितने शक्तिशाली तो मुस्लिम आक्रांता भी नहीं थे। उससे भी अधिक शक्ति है मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास, जिससे वे बिना कोई युद्ध लड़े
भारत की किसी भी भूमि भवन संपत्ति पर कानूनी रूप से कब्जा कर सकता है। मुस्लिम आक्रांताओं को तो युद्ध करना पड़ता था, चीजें छीनना पड़ता था, बूंद पर आक्रमण करके कब्जा करना पड़ता था। लेकिन वक्फ बोर्ड तो सिर्फ आदेश पारित करता है कि जमीन हमारी है, उंगली रख देता है और वो जमीन उसकी हो जाती है। समय समय पर कांग्रेस सरकारों ने अनेक बेशकीमती सरकारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान भी की। असीमित अधिकार वाले वक्फ बोर्ड का भू साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा है, और यदि यही हाल रहा तो कुछ दिनों में यह पूरे भारत को निगल जाएगा। भारत को जल्द से जल्द इस्लामिक राष्ट्र बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत तलवार की नोक पर तो धर्मांतरण संभव नहीं है। इसलिए लब जिहाद, धोखाधड़ी, छद्म नाम, तमाम तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं और धर्मांतरण करवाया जा रहा है। दंगा फसाद, हत्या, बलात्कार, लूटपाट, तमाम पैशाचिक वृत्तियों और प्रवृत्तियों के हिंसात्मक तरीके अपनाकर अपने ही देश में हिंदुओं को बेघर किया जा रहा है। बांग्लादेश से लगी सीमाओं से रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही आजकल नहीं आ रहे हैं, दुनिया भर के घुसपैठियों को लाकर रणनीतिक स्थानों पर बसाया जा रहा है। क्या उद्देश्य हो सकता है कि अगर कभी गृह युद्ध की स्थिति आती है तो आप उसी तरीके से फंसेंगे जैसे शत्रुओं के बीच में कोई जनता फंस जाती है, कोई देश पूरी तरीके से फंस जाता है। सब्जियों और दूसरे खाद्य पदार्थों को अपवित्र करके उन्हें हिंदुओं को बेचकर उनका धर्म तो भ्रष्ट किया ही जा रहा है। तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं आपको अपने धर्म से विमुख करने के लिए। कश्मीर घाटी और लक्षद्वीप, आपको मालूम है, लगभग हिंदू विहीन हो चुके हैं। इस्लामिक वामपंथ गठजोड़ की छत्रछाया में जो केरल का स्वरूप है वो किसी इस्लामिक राज्य से कम नहीं है। हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से ही कोई तुलना नहीं। बांग्लादेश से भी ज्यादा अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। तमिलनाडु में सनातन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी सनातन पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। पूरे देश की स्थिति ऐसे होती जा रही है कि जैसे किसी देश को युद्ध में जीतने के लिए किसी सेना ने रणनीतिक स्थानों पर मोर्चा संभाल लिया। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए संसद में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर मुसलमानों से अधिक हो हल्ला तो कांग्रेस और उसके गठबंधन के सहयोगियों ने किया। इस कारण विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को सौंपना पड़ा। जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में यह समिति अपना काम भी नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि तमाम अड़चने जो विपक्षी सांसद हैं, जो उसके सदस्य हैं, वो डाल रहे हैं। तृणमूल के एक सांसद कांच की बोतल तोड़कर अध्यक्ष पर हिंसात्मक आक्रमण के लिए तैयार हो गए। समिति में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने स्वयं वक्फ बोर्ड की हजारों करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और वो एक विशेष धर्म से संबंध रखने वाले हैं। और उनका उद्देश्य भी यही है कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा जमीनों पर कब्जा करें, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करें और उनको वक्फ बोर्ड को दान कर दें। और इसके बाद में वो संपत्तियां वक्फ बोर्ड की हो जाएंगी और ये कहा जाएगा कि भाई इन संपत्तियों को तो वक्फ किया गया था। इस समय एक और बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संगठनों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को ऐसी संपत्तियां खोजने में लगाया गया है जिन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सके और जल्द से जल्द कब्जा कर सके। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं अगर वाकई ये कानून संसद में पास हो जाता है तो फिर उनका जो खेल चल रहा है वो रुक जाएगा। इस प्रक्रिया से पूरे देश में वक्फ बोर्ड की नई नई संपत्तियों पर कब्जा बढ़ता चला जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून द्वारा जिहादी खेल पर रोक लगाने की जो कोशिश की जा रही है वो कहीं सफल ना हो जाए, इसलिए कानून न बनने देने के लिए संगठित रूप से बड़े आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ी जनसभा दिल्ली में की गई थी मदनी चचा भतीजे के द्वारा। इसके बाद जयपुर में भी की गई है और जगह जगह इस तरह की रैली सभाएं की जा रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की अरबों रुपए की 100 से अधिक संपत्तियां वक्फ बोर्ड में गुपचुप तरीके से दान में दे दी थी। ये लोगों को मालूम भी नहीं पड़ पाया। कांग्रेस ने केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद यही सब पाप किया है। हाल ही में आपको मालूम होगा कि सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक के विजयपुरा, कलबुर्गी और बीदर सहित कई जिलों की हजारों एकड़ जमीन वक्फ की बताकर उनको नोटिस थमा दिए हैं। जब भू अभिलेखों में जो राजस्व रिकॉर्ड होता है उसमें किसानों के नामों की जगह
वक्फ बोर्ड का नाम अंकित किया जाने लगा तब किसानों ने गुहार लगाई, हो हल्ला मचा और मामला दिल्ली तक पहुंचा। विडंबना देखिए कि संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जब कर्नाटक के स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचे तो समिति का एक भी सदस्य उनके साथ नहीं गया, क्योंकि उन्हें ना तो भारत से मतलब है, ना ही इसके इस्लामिक बनने से कोई चिंता है। उन्हें केवल अपने वोट बैंक की चिंता है। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले की तिरुचैंथुरई गांव में एक ऐसे मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है जो 1500 वर्ष पहले जिसका जीर्णोद्धार किया गया था, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर महाभारत कालीन है। और वक्फ बोर्ड ने गांव की समूची कृषि जमीन पर अपना दावा किया है, और इस प्रकार सभी ग्रामीणों की जमीन वक्फ बोर्ड की दावेदारी में आ गई है। अब वो बेचारे किसान अपनी जमीन बेच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका विवाद वक्फ ट्राइब्यूनल में चल रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह पूरा गांव तत्कालीन मुस्लिम शासक ने वक्फ कर दिया था। कितनी हास्यास्पद बात है। और अगर ये बात उनकी मान ली जाए तो इस आधार पर तो पूरा भारत ही वक्फ बोर्ड का है। रोज रोज झूठे झूठे और तरह तरह के बहाने बनाने के बजाय उनको एक बार में ही पूरे हिंदुस्तान पर अपना दावा ठोक देना चाहिए, और एक झूठा या जैसा भी हो एक बहाना बना देना चाहिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार शुरू करने की अनुमति अकबर ने दी थी, उसी समय उसने पूरे भारत को वक्फ कर दिया था। खत्म कहानी। लाल किला तो वक्फ बोर्ड का है ही। संसद भवन पर वह अपना दावा करता है। राष्ट्रपति भवन पर भी कर दो भाई, उसे अंग्रेजों ने जरूर बनाया था, लेकिन दावा करने में क्या हर्ज है, आपको मिल भी जाएगा, असीमित अधिकार है। और इसे खाली करवा लीजिए, अरशद मदनी को उसमें स्थापित करके भारत का खलीफा बना दीजिए, और उनके भतीजे महमूद मदनी हैं उनको क्राउन प्रिंस घोषित कर दीजिए। कुछ समय पहले ही इन दोनों ने दिल्ली में एक बड़ी सभा की थी उलेमाओं की, और केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर वक्फ में संशोधन लाया जाता है तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो छुटभइये नेता है, तमाम क्षेत्रीय दल मुस्लिम परस्त नेता, वो तो ये बात कह ही रहे हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद जब जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गई तो देश, पूरा देश राहत की सांस ले रहा था। और सांस ले ही रहा था कि इसी बीच विधानसभा के पहले ही सत्र में उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 की बहाली का प्रस्ताव पारित करवा दिया। ये वही उमर अब्दुल्ला है जिन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर मुख्यमंत्री की शपथ ली है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संसद द्वारा पारित किसी कानून के विरुद्ध या सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दी गई कोई न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध किसी भी विधानसभा में कानून बनाना दूर, कोई प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकता है। तो आप सोचिए कि उमर अब्दुल्ला क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और उनकी इस कृति को क्या कहा जाए। और उस पर भी ये बेहद शर्मनाक है कि ये जो प्रस्ताव धारा 370 को बहाल करने का लाया है, वह उनके उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी लाए हैं, जो जम्मू कश्मीर की नौशेरा सीट से विधायक हैं, हिंदू हैं, और वो अलगाववाद के भुक्तभोगी भी हैं। ऐसा लगता है कि पूरा तरह से भारत इस्लामिक आतंकवाद की चपेट में आ गया है, और आज राष्ट्र पर खतरा देश के बाहर से नहीं, देश के अंदर से है। अधिकांश राजनीतिक दल स्वार्थी होकर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अपने दायित्व से अलग हो चुके हैं। उनको कोई चिंता नहीं है राष्ट्र की। भारत सरकार भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो सरकार चलाने के लिए नीतीश और नायडू पर निर्भर है। जब 10 साल तक उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही तब तो उन्होंने सोचा नहीं वक्त में संशोधन करने के लिए, और आज उनके पास इतनी शक्ति नहीं है, वो कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे में सभी राष्ट्रवादियों का दायित्व है कि वह इस संकट का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर राष्ट्र रक्षा करने का संकल्प लें, तत्पर हो जाएं। अन्यथा ये समझ लें कि इस राष्ट्र का जीवन, इस राष्ट्र की आयु बहुत अधिक शेष नहीं रह गई है। अब फैसला आपको करना है। आप इस राष्ट्र को अपने जीते जी इस्लामिक राष्ट्र बनते देखना चाहते हैं, या हमारे पूर्वजों ने जिसकी कीर्ति अक्षुण्ण रखी है, जो हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, उसको हम बचाए रखना चाहते हैं। बचाएंगे, बचा सकते हैं क्या, ये सोचना है। नमस्ते। फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।